Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So today our topic is how to calculate the private income in an another way. ओके सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात की थी। अब कई बार क्या होता है कि प्राइवेट इनकम का एक मेथड और भी है जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि अगर प्राइवेट इनकम का आपको सेकंड मेथड आ जाता है कैलकुलेशन का, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लास्ट फॉर्मूला की जिसके अंदर हमने प्राइवेट इनकम जो है उसको कैलकुलेट किया था। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो प्राइवेट इनकम है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नेशनल इनकम उसको कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि जो भी निकलेगा वो नेशनल इनकम से निकलेगा। नंबर 2 हमने कहा था कि जो नेशनल इनकम होती है उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इनकम होती है, पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम है उसको कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या करना है कि नेशनल इनकम में अब दोनों की इनकम है, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हमने किसको कैलकुलेट करना है, प्राइवेट इनकम को। तो क्या करेंगे, बीच में से जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है वो माइनस कर देंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो हमेशा दो तरह से होती है। नंबर 1 जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को होती है और नंबर 2 गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट को होती है। तो दोनों तरह की इनकम हम बीच में से माइनस करने वाले हैं। पहला माइनस होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये भी हमने बात कर लिया था कि जो गवर्नमेंट के एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये भी हमने बात कर लिया था कि जो भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनको दो तरह से इनकम होती है, वन फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड अदर वन फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जब गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर काम करती है। नंबर 2 जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके या उसको रेंट पे देके इनकम अर्न करती है तो वो होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। नंबर 2 हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि अब इनकम होगी किसको, नॉन गवर्नमेंट को। कई बार यहाँ पे इनकम की जगह पे वो सेविंग्स भी लिख देगा, इनकम और सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंट, ठीक है जी, नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया, यहां पर जो गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनको जितनी भी इनकम होती है वो भी हमने माइनस कर दी। मतलब ऐसे जो डिपार्टमेंट नहीं है पर गवर्नमेंट के अंडर हैं उनकी इनकम जितनी भी होगी हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये भी हमने बीच में माइनस कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमने क्या किया, नेशनल इनकम में से जितनी भी इनकम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को हुई ईदर फ्रॉम द प्रॉपर्टी और फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप और जितनी भी नॉन डिपार्टमेंट को इनकम हुई हमने उसको माइनस कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को होने वाली सारी इनकम हमने माइनस कर दी। अब जो बचा वो क्या बचा, वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम हुई। पर जो प्राइवेट सेक्टर को हुई वो कौन सी हुई, वो हुई सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम। क्यों, क्योंकि हमने प्राइवेट इनकम को किससे कैलकुलेट किया, नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम होती है। नेशनल इनकम में हम किसी भी तरह के ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं करते, पर जो प्राइवेट इनकम होती है उसमें ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब हम डिफरेंस करेंगे ऑफ द प्राइवेट इनकम एंड द नेशनल इनकम उसमें हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स only the factor income but
प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एज वेल एज द वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसफर्स। तो प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसफर्स हैं वो पहले तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, तो वो ट्रांसफर्स हमें बाद में जो है ऐड करने पड़ेंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तीन तरह से ट्रांसफर्स होते हैं। पहले उसमें होंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एक तो जो गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स होते हैं in the form of scholarships or in the form of donations or in the form of grants or in the form of subsidy or in the form of old age pension or in the form of unemployment allowances and like that। तो जितने भी ट्रांसफर्स हुए गवर्नमेंट से हमने उसको ले लेना है। नंबर 2 ट्रांसफर्स होंगे जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, तो नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हुए, ठीक है। नंबर 3 ये हमने लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसको इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट भी बोल सकते हैं। हालांकि ये फील होता है ये एक तरह की, ये जो है वो फैक्टर इनकम है, बट इट्स नॉट अ फैक्टर इनकम, इट्स लाइक अ ट्रांसफर इनकम। जैसे मैंने पिछले जो है लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है कि कुछ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने जरूरी होते हैं। लाइक जब मैं अपनी बात करूं तो मैं जॉब में आया हूं आफ्टर 2004, तो जो लोग 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब के अंदर आते हैं, ठीक है, इधर दे आर वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एक अकाउंट ओपन होता है, उसको हम कहते हैं सीपीएफ। सीपीएफ उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ओके। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो पेंशनेबल नहीं है, मतलब मैं रिटायर होऊंगा मुझे कोई पेंशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा, वो गवर्नमेंट कहते हैं कि देखिए अब आपकी सोशल सिक्योरिटी उसको तो हमने ध्यान में रखना ही रखना है। मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आप रिटायर हो गए, हम गए, चलो जी आप तो रिटायर हो गए, आपकी और हमारी कहानी खत्म, चलो आज के बाद ओके टाटा बाय बाय थैंक यू, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम ना आपस में मिलजुल के काम चला लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कहते हैं कैसा करते हैं कि पेंशन फंड तो है, आपको पेंशन तो देंगे, बट दैट पेंशन विल बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आधे आप डालो आधे हम डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर मंथ मेरी सैलरी से 10% कट हो जाता है। लाइक अगर मेरी सैलरी जो है वो 50,000 है तो पर मंथ 50,000 का 10% मतलब 5,000 मेरी सैलरी से कट हो जाता है और 5,000 ही गवर्नमेंट डालती है उसमें, समझ में आया? मतलब 5,000 मेरी सैलरी से कटा, 5,000 गवर्नमेंट ने डाला बीच में, तो 10,000 जो है वो मेरे सीपीएफ के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। अब मेरे लिए वो कंपलसरी है कि मुझे वो अपना 10% जो है वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसमें देना पड़ेगा। अब 10% मैंने दिया, 10% गवर्नमेंट ने दिया, 10,000 अप्रोक्सीमेटली मेरे सीपीएफ के अंदर डिपॉजिट हो गए। अब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कहेगी जाओ जी गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, जितनी देर तक जॉब करोगे उतनी देर तक आपको सैलरी मिलती रहेगी। जिस दिन आपकी जॉब खत्म, आप रिटायर, उस दिन टाटा बाय बाय थैंक यू, कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो अब हर बंदा चाहेगा कि चलो ठीक है जितनी देर तक हमें जॉब मिलती है वो तो करें, ठीक है ना, उसके बाद देखी जाएगी। जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो हम ड्यूरिंग द जॉब वो हम जोड़ लेंगे, उससे अपना काम चला लेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट अपने हिस्से का वो 5,000 ना भी दे तो भी मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एक तरह से मुझे वो ट्रांसफर ही दे रही है कि चलो ऐसा करते हैं 10% आप डाल दो, 10% हम डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा आपको इंटरेस्ट दे देंगे, तो जब आप रिटायर होगे ना तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा, तो उसको आप बैंक में डाल देना, ठीक है, उससे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। और ये समझ लेना कि जो इंटरेस्ट है वही आपकी पेंशन है, ठीक है। तो वही हिसाब किताब जो है वो हम बराबर कर लेंगे। तो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे सीपीएफ के अंदर डाल रही है, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी दे रही है, ठीक है। खुद के पैसे पे खुद ही इंटरेस्ट भी दे रही है। मतलब जो 5,000 मैंने उसमें डाला
उस पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ने 5000 डाला उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट देती है। मतलब मेरे पैसे पे तो इंटरेस्ट मिला ही मिला, जो गवर्नमेंट के पैसे उसने दिए थे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, तो हम उसको एक तरह का ट्रांसफर ही काउंट करते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं कि देखो आपने 5000 दे दिया, हमने 5000 डाल दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, 10000 आपके अकाउंट में जमा हो गया। अब आपको मिलने तो है नहीं, मिलने तो आपको रिटायरमेंट पे है, तब तक ये पैसे हमारे। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं पे यूज कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है जी, आप कर लो यूज। तो एक तरह से मैंने पर मंथ 10,000 रुपीज का गवर्नमेंट को क्या किया, डेप्ट दिया, कर्जा दिया, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। तो वो इंटरेस्ट जो है वो क्या है, वो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है, जो कि गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट अब मुझे इंटरेस्ट दे रही है। अगर वो इंटरेस्ट ना भी देना, गवर्नमेंट कहती है जो 5000 आपको दे दिया ना हमने अपनी साइड से, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, बस सब रखो 5000 में। तो मैं तो कहूंगा चल ठीक है यार, 5000 मेरे जा रहे हैं, 5000 गवर्नमेंट के आ रहे हैं, तो ठीक है काम चल रहा है तो चलने दो। तो पर गवर्नमेंट फिर भी मुझे मतलब इंटरेस्ट ऊपर थोड़ा बहुत दे देती है। तो वो क्या है, वो एज अ वेलफेयर एजेंसी के तौर पे देती है। अगर मुझे गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट ना भी दे तो भी मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह के ट्रांसफर्स ही हैं। नंबर 2, जो हमने एनएससी की बात की थी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एक तरह के ट्रांसफर्स ही हैं, क्योंकि मुझे जो है इस बात के लिए बाउंड किया जाएगा कि जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीए मिला है आपको उसके एनएससी परचेज करने ही पड़ेंगे। अगर आपने अगले महीने की सैलरी लेनी है तो तब मुझे सैलरी तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, कम मिल गया तो ठीक है, ज्यादा मिल गया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा चलेगा काम। तो हम जितने भी तरह के प्राइवेट लोग गवर्नमेंट को जो भी लोन देते हैं इन एनी टाइप, हाउ जो भी उसका हो सकता है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है वो क्या है, वो एक तरह का ट्रांसफर ही होता है, जो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी हम लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये हमने प्राइवेट इनकम को लिया, प्राइवेट इनकम के लिए क्या किया, नेशनल इनकम ली, नेशनल इनकम में क्या किया, गवर्नमेंट की दो तरह की इनकम जो है वो माइनस कर दी, एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल इनकम और एक गवर्नमेंट की नॉन डिपार्टमेंटल इनकम। बाद में क्या किया, जो तीन तरह के ट्रांसफर जो है वो जो है प्राइवेट सेक्टर को होते हैं, कहां कहां से, गवर्नमेंट से हो सकते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हो सकते हैं, और जो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट मिलता है उसको हमने ऐड कर लिया। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपकी प्राइवेट इनकम का आंसर जो है वो आने वाला है। ठीक हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक सीक्वेंस फॉलो होगा, पहले नेशनल इनकम होगी, उसके बाद प्राइवेट आएगी, फिर पर्सनल आएगी, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल आएगी। अगर आपने नेशनल इनकम को ही गलत कैलकुलेट कर दिया तो क्या होगा, अगर नेशनल इनकम गलत कैलकुलेट हो गई ना तो प्राइवेट गलत कैलकुलेट होगी, प्राइवेट गलत हो गई तो पर्सनल गलत होगी, पर्सनल गलत हुई तो पर्सनल डिस्पोजेबल भी गलत हो जानी है। तो आपको कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं पर किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका काम है। ठीक हो गया। अब एक तरीका तो ये था प्राइवेट इनकम निकालने का, एक तरीका और होता है प्राइवेट इनकम निकालने का। अब वो क्या है, तो आमतौर पे क्या होता है, कई बार आपको नेशनल इनकम का आंसर ही नहीं देगा, मतलब आपको नेशनल इनकम का वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं होएगा। ठीक है, नेशनल इनकम है ही नहीं, कहते बिना नेशनल इनकम के प्राइवेट इनकम निकालो। पर हमने कहा था कि प्राइवेट इनकम तो निकलती नेशनल इनकम से। अब नेशनल इनकम तो उसने आपको दी नहीं, उसने आपको नेशनल इनकम की जगह पे क्या दे दिया, अब वो लिखते हैं, वो आपको देगा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसकी जगह पे जो है वो ये लिखा होगा, मतलब नेशनल इनकम की जगह पे ये लिखा होना है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये दिया होगा बेटा, इससे प्राइवेट इनकम निकालो। अब कई लोग क्या करते हैं, इसी को ही प्राइवेट इनकम समझ लेते हैं, पर ये वहां पे गलती खाएंगे। कैसे, अब ध्यान से पढ़ो, इसको नाम को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो और इससे समझो ये क्या बोल रहा है। वो कह रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस एक बार इतने पढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते।
और इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। हम अब ये समझना है कि ये जो चीज दी गई है वो है क्या, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। कैसे? अब ध्यान से इसको लिखते हैं फिर से। मैं लिखने वाला हूं इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक हो गया? ध्यान से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर इनकम हो या फैक्टर कॉस्ट हो, एक ही बात है। क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या प्रोडक्शन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट बियर कर रहा है। और अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फैक्टर इनकम है। अब जितनी वो फैक्टर कॉस्ट बियर करेगा उतनी ही हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम होने वाली है, तो बात सेम है। ठीक है, तो अब क्या है, फैक्टर इनकम बोलो कि फैक्टर कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक हो गया? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जितना भी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था उसमें से एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को कितना मिला। मतलब अगर आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज था, तो इसमें से प्राइवेट को कितना मिला। अब जैसे हमारी नेशनल इनकम जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इनकम होती है। वैसे ही जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की इनकम होगी। क्योंकि सोचो कि हमने नेशनल इनकम लिखा था, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही होती है। अब डिफरेंस देखो किस बात को लेके, नेट और नेट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, डिफरेंस सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। मतलब जिस तरह से नेशनल इनकम के अंदर जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की इनकम होती है, वैसे ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर भी दोनों की इनकम होगी। वो कहता है ऐसा नहीं है, जो मैंने लिखा है वो पढ़ो। वो कहता है मैंने लिखा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से प्राइवेट सेक्टर को कितना मिला। वो कहता है प्राइवेट सेक्टर को मिला 40 रुपीज, ये आपको गिवन है। अब टोटल जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था वो था 100, उसमें से उसने आपको दे दिया कि इसमें से ना प्राइवेट को 40 मिला है, इसका मतलब गवर्नमेंट को कितना मिला होगा 60। समझा कैसे निकाला, 40 को 100 में से माइनस कर दिया तो बाकी 60 निकला। अब वो कहता है कि अब सोचो अब ये कैसे निकला होगा। अब आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये 40 आंसर कैसे आया। अगर मैंने ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो कि 100 था, अगर मैं उसमें से गवर्नमेंट के 60 माइनस कर दूं, क्योंकि हमने कहा वो कहता है ये तो 40 है, टोटल 100 है, इसका मतलब गवर्नमेंट के 60 हैं। अब गवर्नमेंट के 60 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या होगा, वो ये 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो गवर्नमेंट की इनकम कैसे निकलेगी, वही से दो जो हमने ऊपर माइनस की थी, तो हमने क्या रहा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and entrepreneurship to government administrative department, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की माइनस कर दी, माइनस इनकम ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखिए अब जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो कि 100 था, उसमें से मैंने क्या किया, जो दो गवर्नमेंट के थे वो मैंने माइनस कर दिए। तो अगर मैंने इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से गवर्नमेंट माइनस कर दिया तो क्या बचा, अब नाम से पढ़ो, अब बचा फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम फ्रॉम किसमें से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, जो किसको मिली, प्राइवेट को मिली। समझ आया।
तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से दो गवर्नमेंट की इनकम माइनस कर दें तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा नेट फैक्टर इनकम या फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। सही हो गया। अब ध्यान से दूसरी चीज हमने क्या कहा था, हमने कहा था प्राइवेट इनकम निकलेगी किससे, प्राइवेट इनकम निकलेगी नेशनल इनकम से। अब उसने क्या दिया है, उसने तो डोमेस्टिक दिया है। अब दिया डोमेस्टिक है, बनाना क्या है, नेशनल। अब सोचो डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। यानी अब हम पहले तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर, कैसे, डोमेस्टिक था, ठीक है, अब इसको छोड़ दो एक बार। अब हमारे पास था फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें पता है कि हमें प्राइवेट इनकम निकालनी है, प्राइवेट इनकम नेशनल इनकम से निकलनी है। यहां पे डोमेस्टिक इनकम दी गई है, पहले तो डोमेस्टिक को क्या करो, नेशनल बना लो। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया, मतलब ये डोमेस्टिक से बन गया नेशनल। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और इनकम और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस, ये माइनस नहीं करने। क्यों नहीं करने, ये उसने जब आपको दिया था फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसने ऑलरेडी ये माइनस करके आपको दिया है। ध्यान से देखो, उसने पहले ही आपको दे दिया माइनस करके, तभी मैंने नीचे माइनस करके इसको प्रूव किया है। भी जो भी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से अगर आप दो गवर्नमेंट के माइनस करते हैं तो आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब अगर हम इतना लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उसने क्या किया, आपकी नेशनल इनकम हमने ऑलरेडी बना लिया, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके, तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया, वो बन गया नेशनल। तो ये नेशनल इनकम बन गई। पर नेशनल इनकम कौन सी बनी, जो किसको बनी, अब सोचो। अब यहां पे डोमेस्टिक आपका नेशनल बन चुका है, कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके। तो अब इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो भी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो क्या है, नेशनल इनकम। कहते हैं नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट को मिला, तो कैसे मिलेगा, नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट को मिला। ध्यान से, नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट को मिला, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेशनल में से दो गवर्नमेंट अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, ये आएगा, अगर मैं सिर्फ इतना करूं, ये इतना, बस इसके आगे नहीं जाना। अगर मैंने नेशनल इनकम में से ये दो गवर्नमेंट वाले माइनस किए थे तो क्या बचा था, तो बचा था नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट को मिला। तो वही तो हमारा ये बन गया कि नेशनल इनकम का वो पार्ट, क्योंकि यहां पे डोमेस्टिक दिया था, मैंने डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया तो बन गया नेशनल। तो अभी फिर वही बन गया कि नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट सेक्टर को मिला, मतलब नेशनल इनकम माइनस income from property and entrepreneurship to government administrative department minus income or saving of the non department enterprises of the government is equal to, किसके बराबर होगा, factor income from net domestic product according to private sector plus net factor income from abroad। मतलब ये ऊपर वाली तीन चीजें 1 2 and 3, इन 3 की कैलकुलेशन और ये 1 और 2 की कैलकुलेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सिर्फ उसने कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको इतना दे दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइवेट इनकम निकालनी है, प्राइवेट इनकम नेशनल इनकम से निकलती है, तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में जो है वो कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल बन गई। ठीक है, अब नेशनल कौन सी बनी, कहता है ये नेशनल इनकम नहीं बनी,
ये बना नेशनल इनकम का वो पार्ट जो किसको मिला, प्राइवेट सेक्टर को मिला। मतलब नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट सेक्टर को मिला, मतलब इसमें हमने क्या किया, नेशनल इनकम में से जो दो गवर्नमेंट की इनकम थी वो हमने पहले ही माइनस कर दी है। तभी वो कह रहा है कि जो नेशनल इनकम का पार्ट प्राइवेट को मिला, तो मतलब ये नहीं करना कि ये करके उसके बाद ये दो गवर्नमेंट वाले फिर से माइनस करने शुरू कर देना, ये मत करना। क्योंकि अगर आपने फिर से गवर्नमेंट वाले माइनस कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जो दो गवर्नमेंट वाले हैं वो ऑलरेडी हम यहां पर माइनस करके ही उसने आपको ये सारी कैलकुलेशन करके जो है वो दी। समझ में आया कैसे? अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो 100 रुपए थी। मैं ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूं तो इसके बाद नंबर 1 दे देता हूं ऊपर वाले को। तो नेशनल इनकम थी आपकी 100 रुपए, जिसमें से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम थी वो थी मान लो 20, और जो गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट थी उनकी इनकम थी 40। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो नेशनल इनकम 100, बीच में से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम 20, गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट की इनकम 40। तो मैं कहूंगा कि अब जो बचा 40, 20, 60 बीच में से गए, बाकी बचा 40। ठीक है, अब 40 क्या है, अभी मैंने ट्रांसफर्स ऐड नहीं किए, अभी ये छोड़ दिए मैंने, एक बार ट्रांसफर छोड़ दिए। तो मैंने कहा कि अब क्या हुआ, अब नेशनल इनकम में से मैंने दो गवर्नमेंट माइनस किए, तो उससे बचा 40। अब ये 40 क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाली फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, नेशनल इनकम में ट्रांसफर्स तो होते ही नहीं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये जो 40 रुपीस की इनकम प्राइवेट सेक्टर को हुई है, ये क्या है, ये नेशनल इनकम के अंदर जो पार्ट प्राइवेट सेक्टर को मिला, कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। ये प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाली फैक्टर इनकम है, क्योंकि इसको हमने नेशनल इनकम से कैलकुलेट किया है। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम होती है और कोई इनकम नहीं होती। तो ये जो 40 आंसर आया, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। सही हो गया? अब नीचे उसने क्या किया, वो कहता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है जी आपका 30। मैं कहूंगा पहली बात तो ये कि आपने तो डोमेस्टिक दिया है, यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो तो कैलकुलेट होती है, जो है अपने जो हमने प्राइवेट इनकम है वो तो कैलकुलेट होती है नेशनल इनकम से। आपने प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करवा रहे हो और उसके लिए आप दे मेरे को डोमेस्टिक रहे हो, पर जो प्राइवेट इनकम है वो नेशनल से होती है। अच्छा, वो कहता चलो कोई बात नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे देता हूं आपको 10। तो मैं कहूंगा अब ये बन गया 40। तो अब क्या हुआ, अब इन तीनों की कैलकुलेशन और इन दोनों की कैलकुलेशन सेम आएगी, 40 40। क्यों? अब ये भी क्या बन गया, ये भी बना कि जो भी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट था, अब ये डोमेस्टिक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया, ये नेशनल बन गया, मतलब ये आपकी नेशनल इनकम बन गई। अब नेशनल इनकम का वो पार्ट जो प्राइवेट सेक्टर को मिला, तो कौन सा पार्ट नेशनल इनकम का मिलेगा प्राइवेट को? फैक्टर, क्योंकि नेशनल इनकम में है ही फैक्टर इनकम और कोई इनकम है ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसलिए इन दोनों के अंदर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वो ये दे देता है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो पहला काम ये करना है कि आपने प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करना है। प्राइवेट इनकम नेशनल इनकम से कैलकुलेट होती है, आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है, आपने डोमेस्टिक से क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके इसको नेशनल बना लेना है। ठीक है, नेशनल बन गई, पर ये नेशनल इनकम नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। ये नेशनल इनकम का वो पार्ट बनेगा जो प्राइवेट को मिला है, मतलब ऑलरेडी दो गवर्नमेंट वाले माइनस हो चुके हैं इसमें से। हो गया? अब ये तो वो हुआ भी जो प्राइवेट इनकम को नेशनल इनकम में से फैक्टर इनकम मिली। पर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम नहीं होती, उसको साथ में ट्रांसफर्स भी होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाले 3 ट्रांसफर्स हैं ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे, इनमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाले 3 ये और ये यहाँ के ये 2 ये तो बराबर हो गए। ठीक है, बाकी 3 ट्रांसफर्स एज इट इज। पहले ट्रांसफर्स कहां से होंगे, गवर्नमेंट से, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम
गवर्नमेंट, एक जो गवर्नमेंट से हुए। नंबर 2 लिखेंगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये हुए। नंबर 3 हम लिखेंगे नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। ठीक हो गया? तो ये 3 ट्रांसफर जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। जो फर्स्ट 2 हैं ये क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि नेशनल इनकम का कितना पार्ट, यानी कितनी फैक्टर इनकम प्राइवेट सेक्टर को मिली। पर हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ जो है फैक्टर इनकम नहीं होती, उसको ट्रांसफर इनकम भी होती है। तो 3 तरह के ट्रांसफर्स हमने ऐड कर दिए तो आपकी प्राइवेट इनकम निकल जाएगी। समझ रहा है? कोई डाउट? क्लियर? अब हमने क्योंकि प्राइवेट इनकम जो है इसको कैलकुलेट कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। अब क्या हुआ, हमने कहा था कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम के बाद प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे, प्राइवेट के बाद करेंगे पर्सनल। तो अभी उसी पे आ जाते हैं। अब जो पर्सनल इनकम है, अब नाम से पकड़ो, जो पर्सनल इनकम है वो निकलनी है प्राइवेट इनकम से। तो पहले तो प्राइवेट इनकम लिख लेते हैं। प्राइवेट इनकम लिख लिया। अब कभी भी सीधा मत सॉल्व करना, 1 बाय 1 चलना। प्राइवेट इनकम का मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को कितनी इनकम मिली। ठीक हो गया? किस फॉर्म में? फैक्टर इनकम की फॉर्म में, साथ के साथ ट्रांसफर की फॉर्म में, क्योंकि प्राइवेट इनकम में दोनों है। तो हमने लिख लिया कि प्राइवेट सेक्टर को कितनी इनकम हुई। डन हो गया? सपोज करो कि प्राइवेट सेक्टर को इनकम हुई 100 रुपीज। ठीक, अब ये आपकी प्राइवेट इनकम मैंने सॉल्व करके लिख दी। सपोज करो जो भी हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था उसको सॉल्व करके तो 100 आंसर आ गया। अब वो कहते हैं कि ये बताओ कि पर्सनल इनकम कितनी है, मतलब ऐसे पर्सन, पर्सनल के मैंने पर्सन उठा लिया कि ऐसे पर्सन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन पर्संस की इनकम कितनी। ध्यान से सोचो, मान लो मैं कहूं कि मुकेश अंबानी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसको इनकम हुई 100 रुपीज। वो कहते हैं कि अब 100 तो मुकेश अंबानी की इनकम है, ये बताओ कि मुकेश अंबानी की कंपनी में जितने पर्सन काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको वो कितने पैसे देगा। वो पर्सनल इनकम है। नाम से पकड़ लेना, पर्सनल इनकम मतलब जितने पर्सन प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर वाला है, जो ऑनर है, जो वो आगे पर्सन्स को कितने पैसे देगा। अब जितनी उसको इनकम होगी वो सारी तो देगा नहीं। मतलब अगर मुकेश अंबानी को 100 रुपीज की इनकम होती है तो मुकेश अंबानी 100 के 100 अपने जो अंदर काम करते हैं उनको 100 रुपीज नहीं दे देगा। पहली बात तो क्या होगी कि अगर मुकेश अंबानी को 100 रुपए की इनकम हुई है, सबसे पहले गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो गवर्नमेंट निकल अभी प्रॉफिट हुआ है ना, टैक्स लगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि 10 रुपए तो हमें टैक्स दे दे 10% के हिसाब से। यानी अब हुआ क्या भी, जो मुकेश अंबानी था उसको 100 रुपए की इनकम हुई, बीच में से 10 रुपए तो गवर्नमेंट ले गई टैक्स की फॉर्म में। वो कहता है वो तो गवर्नमेंट ले गई भी, अब तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो बचे 90। ठीक, अब मैंने जो अपने अंडर काम कर रहे हैं उनको पैसे बांटने हैं, कहता है 90 थोड़ी दूंगा, कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अगर फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ जो है वो अनफोर्सीन एक्सीजेंसीज आ गई तो क्या करूंगा, तो मुझे भी थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे ना। तो क्या करेगा, कुछ पैसे वो अपने पास रख लेगा, जिसको हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, वो कहता है ऐसा करता हूं यार 20 रुपए तो मैं अपने पास रख लेता हूं बीच में से। तो अब क्या हुआ, 100 रुपए मेरे को इनकम हुई थी, बीच में से 10 रुपए गवर्नमेंट ले गई। ठीक, 20 रुपीज मैंने अपने पास रखने हैं, कल को जरूरत पड़ गई तो बाकी बचे 70 ले लो, दे दूंगा। तो ये जो 70 रुपए है ये क्या है, ये पर्सनल इनकम है। तो पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी, ध्यान से सोचो। अगर आप खुद एक अपने आप को एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप अपने आप को डील करो तो क्या होगा, जितनी इनकम आपको होगी, क्या आपके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं आप सारे की सारी इनकम उतने लोगों को दे दोगे क्या। अगर सपोज करो मैं बोलूं कि आप अगर एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो मैम है या सर है, जो भी है, अब जितनी इनकम आपके प्रिंसिपल मैम या सर को होती है, क्या वो सारी की सारी इनकम अपने स्टाफ में डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे,
अब आपके स्कूल को इनकम होगी तो आपके स्कूल को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। आपके स्कूल को इनकम हुई 100 रुपए की, ठीक है, आपके प्रिंसिपल सर या मैम को 100 रुपए की इनकम हुई, बीच में से वो कहते हैं कि 10 रुपए तो गवर्नमेंट ले गई। फिर वो कहते हैं कि कल को मान लो स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, को रिपेयर करानी है, को हमें भी अपने पास रखने हैं, कल को कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है तो 20 अपने पास रख लेते हैं, बाकी पैसे स्टाफ में बांट देते हैं। तो क्या किया, 70 रुपीज स्टाफ में बांट दिए, तो क्या हुआ, ये उन पर्सन की इनकम हुई जो पर्सन क्या कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। तो दिस इज द पर्सनल इनकम। कैसे कैलकुलेट करा, बहुत सिंपल, पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर लो, प्राइवेट इनकम में से जितने टैक्स गवर्नमेंट ले गई वो माइनस कर दो, फिर जितने जो प्राइवेट सेक्टर है उसने जो पैसे अपने पास रख लिए, कई बार क्या होगा, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लिखेगा, इसको एक नाम और दे देगा, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसको सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोल देगा, एक ही बात है भी। जो प्राइवेट सेक्टर ने सेविंग्स कर ली, अपने पास पैसे रख लिए, आगे नहीं बांटे, वो भी निकाल दो बीच में से, तो जो बचेंगे वो क्या करेगा, वो अपने जो भी अपने अंडर जो भी पर्सन काम करते हैं उनको वो दे देगा। दैट विल बिकम द पर्सनल इनकम ऑफ द पर्सन वर्किंग अंडर और वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब मेन जो है वो आपने कैलकुलेट प्राइवेट इनकम करनी है। अगर प्राइवेट इनकम कैलकुलेट हो गई तो पर्सनल इनकम तो बहुत इजी है कैलकुलेट होनी। सिर्फ आपने क्या करना है, प्राइवेट इनकम में से जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो निकाल देने हैं, जो पैसे प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास रख लिए वो भी निकाल देने हैं, क्योंकि जो अपने पास रखेगा वो आगे लोगों को नहीं दे पाएगा, जो गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी वो भी आगे लोगों को नहीं दे पाएगा। तो जो गवर्नमेंट टैक्स ले गई वो निकाल दिए, जो अपने पास रखे वो निकाल दिए, बाकी जो बचे वो उसके अंदर जो पर्सन है उनकी इनकम है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। ओके, नाउ इट्स डन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3 तरह की इनकम और कैलकुलेट करेंगे। एक होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और एक हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। अब वो हमारा अगला लेक्चर रहेगा। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर as much as you can. Thank you.